देखिए, आपसे कुछ देर पहले लंदन में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस वक्त द्विपक्षीय वार्ता वहां शुरू हो चुकी है। ये गार्ड ऑफ ऑनर जो था ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरन के सरकारी आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर दिया गया। इससे पहले जब मोदी लंदन पहुंचे उस वक्त की यह तस्वीर है। गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। वहां पर देख सकते हैं आप, 3 दिवसीय दौरे पर मोदी पहुंच चुके हैं। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। देखिए, वहां की सरकार का पूरा अमला मोदी के स्वागत में। यह गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीर। पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है 10 डाउनिंग स्ट्रीट में। जब पीएम मोदी और कैमरन की मुलाकात हुई और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सेंट जेम्स कोर्ट होटल के बाहर खड़े लोगों से भी मोदी मिले। मोदी के वहां नारे लगे। द्विपक्षीय वार्ता की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जैसे ये तस्वीरें हम तक पहुंचती हैं, गार्ड ऑफ ऑनर के बाद मोदी अपने कार्यक्रम के मुताबिक आगे रवाना हुए। उस वक्त की तस्वीरें। आपकी जो भाव है उसको मैं पढ़ पाया। लंदन से हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शीतल, इस वक्त पीएम कहां है और क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल अनुराग, मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं ये बिग बेन और पार्लियामेंट है। जो पीछे इमारत आप देख रहे हैं और इसकी ठीक बाई तरफ कैमरन से भी घुमाए, जहां पर आपको इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के झंडे बहुत से लगे हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल सीधे सड़क के नीचे 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कार्यालय है। वहां पर इस वक्त नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन मौजूद हैं और अब दोनों के बीच थोड़ी देर में द्विपक्षीय वार्ता डेलीगेशन लेवल की शुरू होने वाली है। बिल्कुल सीधे नीचे वहां पार्लियामेंट स्ट्रीट, जहां पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कार्यालय, वहां इस वक्त दोनों नेता मौजूद हैं। उनके साथ उनके डेलीगेशन मौजूद है। तकरीबन 1.5 घंटा वहां पर दोनों के बीच में बातचीत होनी है और उसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कि भारतीय वक्त के मुताबिक 8:15 बजे रात को होने जा रही है। तब तक दोनों पक्ष बैठेंगे और बात करेंगे। पीछे ये पार्लियामेंट है ब्रिटेन की, जिसे पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर कहा जाता है और ये खूबसूरत सी विक्टोरियन आर्किटेक्चर की इमारत जो है, यहीं पर इसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 9:20 तक भारतीय वक्त के मुताबिक ब्रिटेन की संसद को संबोधित करेंगे। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, वो देश जिसके गुलाम रहे हम कई 100 साल, उस देश की संसद के अंदर उस देश का प्रधानमंत्री वहां के सांसदों को संबोधित करेगा। इसके बगल में बिग बेन की घंटी है, जो कि एक बड़ा मेजर माइलस्टोन माना जाता है इंग्लैंड का, लंदन शहर का। और ये घड़ी जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऐसी घड़ी है, दूसरी सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे विश्व में। रही बातचीत की, जो अब थोड़ी देर बात शुरू होने वाली है डेलीगेशन टॉक्स नीचे 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, तो उसमें हमें बताया गया है कि सुरक्षा डिफेंस को लेकर बातचीत होगी। उसके अलावा एनर्जी कॉर्पोरेशन, उसके अलावा डेवलपमेंट के मुद्दे। ब्रिटेन चाहता है कि भारत में उसका इन्वेस्टमेंट और भारत का इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़े। दोनों देशों के बीच में आर्थिक संबंध और मजबूत हो और ब्रिटेन का ये टारगेट है 15 बिलियन US$ का इन्वेस्टमेंट जो है उसकी डील यहाँ पर आज जो बातचीत हो रही है उस दौरान उसकी डील फाइनलाइज हो सके, इतने सौदों की जिसकी ब्रिटेन को उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने देश से रवाना होने से पहले ही स्पष्ट कर दिया था, साफ कह दिया था कि भारत भी इच्छुक है आर्थिक संबंधों को बढ़ाने में, लेकिन वो चाहेगा कि ब्रिटेन ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में करे, भारत में बनाए, लेकिन इंडिया की उनकी नीति के चलते। और साथ ही सबसे अहम बात, दाऊद इब्राहिम के कई ठिकाने जो कि यहाँ लंदन में मौजूद है, इंग्लैंड में मौजूद है, उनकी एक लिस्ट, उनका एक डॉसियर भारत ने सौंपा है। भारत के ईडी ने सौंपा है ब्रिटेन की सरकार को, और उस पर ब्रिटेन की सरकार की ओर से क्या कार्रवाई हो रही है इन ठिकानों को सील करने में या उनकी जब्ती करने में, वो भी मेज पर निकल कर आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तकरीबन रात 8:15 बजे, जिसमें हमें स्पष्ट होगा कि बातचीत में क्या निकल कर आया। अनुराग बिल्कुल। शीतल, बता दें आपको, यह द्विपक्षीय वार्ता जो है वो शुरू हो चुकी है दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच। तस्वीरें हमने देखी, आपके पास हम वापस लौटेंगे। इस वक्त कुछ और तस्वीरें, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब पीएम मोदी का लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। इसके बाद सेंट जेम्स कोर्ट के होटल के बाहर मोदी अपने प्रशंसकों से किस कदर घिर गए। लंदन में रहने वाले भारतीय मोदी के साथ एक सेल्फी खिंचवाने के लिए उमड़ पड़े और ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरन के सरकारी आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये 3 तस्वीरें।
शीतल राजपूत से हम बात कर रहे थे। अब आपको उनकी वो खास रिपोर्ट दिखाते हैं जब पीएम मोदी अपने प्रशंसकों से घिर गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं यहाँ पहुंच चुके हैं जेम्स कोर्ट होटल में, और बिल्कुल वो सड़क पार करते हुए एक बार फिर अभिवादन स्वीकार करने आ गए, जैसा कि हमेशा हर यात्रा में होता है। और प्रधानमंत्री बिल्कुल सड़क पार करके अपने होटल से बाहर निकले और यहाँ पर लोगों से हाथ मिलाने के लिए पहुंच गए। हर शहर में, दुनिया में जहाँ भी वो जाते हैं ऐसा वो करते हैं। आप देखिए, लोगों से हाथ मिलाने के लिए लोगों में होड़ मची हुई है कि उनके साथ एक सेल्फी खिंचवा ले, उनके साथ हाथ मिला ले। ये लोग पिछले कई घंटों से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें निराश नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी एक एक से हाथ मिलाते हुए उनको सेल्फी खिंचाने का मौका देते हुए, और इस बीच पीछे आप देख सकते हैं एक पेंटिंग बड़ी सी मोदी की लेकर एक शख्स यहाँ पर आए थे, और वो पेंटिंग हवा में लहराते हुए और सुरक्षा घेरे के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए, लोगों से मिलते हुए, और ठीक अब हमारे कैमरे से आपने देखा प्रधानमंत्री ने लोगों से मुलाकात की, हाथ मिलाया, सेल्फीज खिंचवाई और वापस होटल की तरफ चले गए। अंदर ये सेंट जेम्स कोर्ट होटल, ताज ग्रुप का होटल, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले 3 दिन बिताने हैं। उनके साथ तमाम मीडिया और भारतीय विदेश मंत्रालय के कर्मचारी, ब्रिटिश एजेंसियों के अधिकारी, तमाम लोग प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे। एक बार फिर शीतल राजपूत का हम रुख करेंगे। शीतल, हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अपने प्रशंसकों से, जो भारत के वहां पर रहते हैं, उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। काफी देर तक वो उनके साथ सेल्फी खिंचाते रहे। भारतीय मूल के लोगों से भी वहां आपकी बात हुई होगी इस विजिट को लेकर के, क्या कुछ उम्मीद वो कर रहे हैं? बिल्कुल अनुराग, हमने बहुत से लोगों से बात की, लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। हमने लोगों से ये भी पूछा कि 1.5 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बाद उनके क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वो अच्छे दिन अभी तक नहीं ला पाए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री को वक्त देना चाहिए, अभी 1.5 साल हुआ है, हमें पूरी उम्मीद है। हमारे साथ यहाँ पर ब्रिटिश भारतीय समुदाय के लोग मौजूद हैं। ये तो दिल्ली से आए हैं, लेकिन ये मिस्टर लाडवा है जो कि एक प्रोमिनेंट ब्रिटिश इंडियन है, यहाँ पर रहते हैं। मिस्टर लाडवा, अभी टॉक्स चल रहे हैं दोनों के बीच में, डेविड कैमरन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। क्या उम्मीदें इन टॉक्स से हैं, और एज अ ब्रिटिश इंडियन आपको क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री के इस दौरे से ब्रिटेन? बहुत सारी उम्मीद है, नॉट जस्ट फॉर द ब्रिटिश इंडियन कम्युनिटी बट ऑल्सो फॉर द रेस्ट ऑफ द यूके। ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज पर तो बातें तो चल रही है, बट ऑन टॉप ऑफ द एजुकेशन एंड स्किल्स, आर्ट्स एंड कल्चर, सब ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी कवर्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 48 आवर्स। बहुत उम्मीद है सब लोग के। क्या लगता है सबसे बड़ा टेक अवे भारत के लिए क्या होगा? सबसे बड़ा टेक अवे ये होगा कि भारत इज नाउ अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। सब भारतीयों को इतना गर्व होना चाहिए कि वेम्बली स्टेडियम में 60,000 लोग आने वाले हैं। नेवर बिफोर हैज दैट हैपेंड। Pope John Paul or Nelson Mandela were the last 2 people to step foot in this country that had such a big reception. भारत के लिए यह बहुत गौरव का दिन है। बिल्कुल, लेकिन भारत में जो विरोधी हैं नरेंद्र मोदी के, और खासतौर से बिहार चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद, तो काफी सुगबुगाहट, वो जो क्रिटिसिज्म वाली है वो चल रही है। तो उसके चलते आपको लगता है कोई असर इस दौरे पर या विदेशों में बस रहे भारतीयों की विचारधारा पर विचार? कुछ नहीं, क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री भारत के बाहर आते हैं तो वो किसी देश के मुख्यमंत्री या किसी पार्टी के नेता नहीं रहते, वो पूरे देश के नेता रहते हैं एंड ही रिप्रेजेंट्स द होल कंट्री। और ये भारत के हित के बारे में ही वो बात करेंगे, इसलिए भारत के हित के बारे में बात करेंगे। शीतल, वहां बसे भारतीयों को भी यही